हाँ जी बच्चों, तो अब भैया ये वाले पार्ट में हमें बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो सवाल डील किए जाते हैं उनको जानना है। बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर एनी इंडेक्स इन जनरल जो भी होता है वो भी जानने की ज़रूरत है। तो पहले तो मैं एक छोटी सी बात लिखना चाहूँगा पुरानी यादें ताज़ा करने के लिए आप लोगों की। 1 प्लस एक्स की पावर एन का एक्सपेंशन होता है एन सी 0 प्लस एन सी 1x प्लस एन सी 2x स्क्वायर एंड इसी तरीके से। अगर थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये इतना लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो इतना लिखा हुआ है बेटा जी, इतना लिखा हुआ है। मैंने एनसीआर सभी ब्रेक कर दिए। अब फॉर एनी इंडेक्स अगर एक्सपेंशन लिखा जाए, फॉर एनी इंडेक्स अगर एक्सपेंशन लिखा जाए मतलब मैंने पावर को p बाई क्यू कर दिया। पावर निगेटिव भी हो सकती है, पावर फ्रैक्शन में भी हो सकती है, पावर कुछ भी हो सकती है, एनी इंडेक्स की बात कर रहे हैं। तो फिर इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा वो लिखते हैं, वो आएगा 1 प्लस पी बाई क्यू एक्स p बाई क्यू माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा टिल इंफिनिटी। इस तरीके का एक्सपेंशन कुछ बनता है। अब हमें यहां पर यही जानना है कि ऐसे एक्सपेंशन के साथ हम सवाल कैसे डील करें। तो देखते हैं भैया, सारी बातें समझेंगे एक एक करके। एक छोटा सा सवाल लेते हैं पहले तो। लिमिट x टेंस टू 0, सपोज मैंने लिख दिया 1 प्लस 2x की पावर 3/2 माइनस 1 एंड माइनस 3x, और डिवाइड बाई मैंने लिख दिया x स्क्वायर, और आपसे कहा कि भैया इसको अब देखो। अब क्या दिमाग में आएगा भाई, ये आ गई पावर, ये खतरनाक चीज, इसी की वजह से दिक्कत आने वाली है। तो इसका निपटारा करने के लिए हमने 1 प्लस 2x करके जो लिखा हुआ है अंदर, तो ये भी सही है। अच्छा ये याद रखना, ये वाली बात अप्लाई करने से पहले यहां 1 और यहां पर कोई नंबर होना चाहिए, यानी 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म होनी चाहिए। अगर a प्लस एक्स है तो वो a गायब करो, आइदर सीरीज एक्सपेंशन को लिमिट वगैरह चेंज करके करो या वो कॉमन लेकर करो, कैसे भी करो लेकिन करे। फिलहाल हमें टेंशन की बात नहीं है, रीजन की भैया यहां पर आ रहा है 1। तो अब करना यह है कि सीधे सीधे एक्सपेंशन लगा देना है। 1 प्लस 2x इंटू 3/2 प्लस 2x होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 3/2 माइनस 1। आगे और भी चीजें आएंगी, लेकिन हम नहीं लिख रहे। क्यों? क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है तो ऊपर एक्स स्क्वायर तक ही देखना है। -1 और -3x जरूर लिख लो। जरा ध्यान से देखना, ये 1 कैंसिल, ये क्या लिखा हुआ है 3x, और ये भी कैंसिल, और नीचे वाला एक्स स्क्वायर ऊपर वाला एक्स स्क्वायर कॉमन लेने के बाद चला जाएगा, और यहां जो बचा रह जाएगा ये 4 कैंसिल हो जाएगा, बचा रह जाएगा केवल 3। चेक करो भाई, सही बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ 4 था, ये 2 कैंसिल हुआ, ये 2 कैंसिल हुआ, यहाँ 3 बच रहा था, और एलसीएम लिया तो यहाँ पर ये कितना बचा है, ये आपका 2/2 बच रहा था, 3 आ जाएगा। देख लेना भैया, नहीं /2 भी आएगा ना, 1/2 भी आ रहा है, 1/2, चेक कर लेना जो भी आ जाए, ठीक। तो भैया ये एक छोटा सा सवाल लिया अपन ने। अभी सवाल और लेंगे तो जानेंगे और क्या पंगे हो सकते हैं इसमें, देखा जाए। फिर इसको हटा देते, पूरा ऊपर से हटाएंगे। चलो भैया गायब करो। देखो बेटा, अभी इस बार तो 7 प्लस एक्स होल पावर 1/3 लिया है, -2, लिमिट मेरी यहां पर 1 जा रही है। अब आ रहा है पंगा, लिमिट जो ये 1 जा रही है ना, यही तकलीफ दे रही है, और इस वजह से हम यहाँ एक्सपेंड करने के बाद भी वैल्यू रखेंगे तो बात नहीं बनेगी। हम वो जो एक्सपेंशन करते हैं ना, मेजर पोर्शन 0 हो जाता है, वो पावर बड़ी वाली सब 0 हो जाती हैं। क्यों हो जाती हैं? उसके पीछे का रीजन ये है कि x की लिमिट 0 पे जा रही थी। तो अभी काम ये करो कि 0 पे लिमिट ले जाओ, यानी मैंने वो जो तरीका बताया था पहले कि भैया सब्सटीट्यूशन करके लिमिट चेंज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो यहां पर वो काम करना है। x-1 को y बोल दिया मैंने, तो आ गया लिमिट
y टेंस टू 0, x की वैल्यू क्या आ गई 1 प्लस वाई, तो x की वैल्यू 1 प्लस वाई लिखोगे तो 8 प्लस वाई होल पावर 1 बाई, और ये आ जाएगा y। ठीक, तो फिर यहां पंगा आया, सीरीज एक्सपेंशन लगाओगे तो 1 प्लस एक्स वाली फॉर्म नहीं है, यानी इसको हटाने की जरूरत है। हटा दो, इसको बाहर ले लो, तो बाहर बचेगा केवल 2, अंदर आएगा 1 प्लस वाई बाई 8 होल पावर 1 बाई 3 डिवाइड बाई वाई। अब मैं यहां पर एक्सपेंशन लगा दूंगा, जरा देखिएगा एक्सपेंशन लगाने जा रहे हैं। क्या एक्सपेंशन लगना चाहिए, यह आएगा 1 प्लस 1 बाई 3 इंटू वाई बाई 8 प्लस 1 बाई 3 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल y बाई 8 का होल स्क्वायर, एंड ऐसे ही चलता जाएगा और आखिरी में -2 डिवाइड बाई y। अब खोपड़ी चला लो भैया, ये कैंसिल किसके साथ, इसके साथ, बाकी y कैंसिल करो ऊपर नीचे से, तो कितना रह गया देख लो भाई। अगर y यहां से हट जाएगा तो यहां पर क्या रह जाएगा 1/12, और यही लिमिट आ जाएगी। बाकी आगे y रहेंगे वो सभी 0 हो जाएंगे। मेरे ख्याल से तरीका खोपड़ी में गया होगा। जो काम मैंने यहां किया, जरूरत पड़ने पे हम लिमिट को भी चेंज करें, और दूसरी जरूरत कि यहां 1 अवेलेबल नहीं है तो हम 1 बना लें कॉमन लेके, और फिर सीरीज एक्सपेंशन लगाएं और ये काम कर लें। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई। तो फिर अगला सवाल भी देखो भाई, जाओ भाई शक। देखो जी, अभी यहाँ पर एक बड़ा सा सवाल लिख दिया मैंने, और x इन्फिनिटी पे जा रहा है। फिर मैंने आपसे कहा कि भैया इसको सॉल्व करो। अच्छा जी, करते हैं। अभी अगर देखो तो ये इनडिटरमिनेट फॉर्म बन रही है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है ये। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के हालांकि अलग से करेंगे भी, एक पार्ट बनाएंगे, बट यहाँ पर जो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है इसको हम तोड़ रहे हैं अपने बाइनोमियल एक्सपेंशन एन इंडेक्स के हिसाब से। देखना जरा कैसे, ये जो इन्फिनिटी है ना, हम ये कहेंगे कि भाई अगर 1/x हो जाए तो 0 बन जाएगा। तो ऐसा ही कुछ जुगाड़ लगाना है। क्या जरा देखो, हर एक फैक्टर से x बाहर ले लो। क्या वो पूरा x बाहर आ गया? और हर एक फैक्टर पे a/x की पावर 1/3, ये b/x आ गया और c/x आ गया, -x। क्यों ऐसा लिखा मैंने? क्योंकि अब तो काम का बन गया भाई। इतना एक स्टेप लिखते ही अब इसका एक्सपेंशन लगाओ, इसका एक्सपेंशन लगाओ, इसका एक्सपेंशन लगाओ, और खटाखट आप देख लो, इनको तोड़ो, इनको तोड़ो, इनको तोड़ो, क्या क्या बनता है। हम ज़्यादा लंबा नहीं लिखेंगे, केवल काम की बात लिखेंगे। देखना जरा, ये 1 प्लस a/3x आएगा, आगे वाला छोड़ दिया मैंने, लिखा ही नहीं। 1 प्लस b/3x आएगा एंड 1 प्लस c/3x आएगा, और -x। अगर मैं इनकी पावर कलेक्ट करूं मल्टीप्लाई करके, तो बेटा जी जब 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो x आ रहा है। जब मैं यहां से 1/x की पावर ढूंढूंगा तो वो कितनी आएगी, वो आप देखो, तो a प्लस b प्लस c डिवाइड बाई 3 आ रही है। फिर इसकी अगली पावर क्या होगी, अगली पावर में 1/x² आएगा और साथ में कोई कांस्टेंट आएगा। अब मैं नहीं लिखने वाला कितना आएगा क्या आएगा, भूल जाओ, लेकिन मैंने आगे की कहानी ऐसे ही चला दी, -x। क्यों ऐसा लिखा? रीजन ये कि इसके बाद जितनी भी पावर है सब डिनोमिनेटर में x आते जाएंगे। डिनोमिनेटर में x का मतलब अगर x इन्फिनिटी जा रहा है तो डिनोमिनेटर x मतलब 0, और ये कैंसिल कर दिया और ये सभी हो जाएंगे 0, रह गया a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3। ये होगा आपका आंसर। मेरे ख्याल से बात समझ में आएगी, क्योंकि थोड़ा सा अलग तरीके का सवाल था और मैंने अलग तरीके के अप्रोच, हालांकि इसको मैं फॉर्मूले से भी कर सकता था। कौन सा, a³ माइनस b³ के फॉर्मूले में ब्रेक करके भी इसे किया जा सकता है कि इसको a मान लो, ऐसे 1/, करके इसको भी b मान लो और प्रोसीड करो, बट हमने इसको एक्सपेंशन से किया। ठीक, बात समझ में आई। एक और सवाल देखो भाई, जाओ भैया। देखो जी,
अभी क्या है, फिर से बड़ी सी बात लिख दी, फिर मैंने इन्फिनिटी लगाई और फिर से ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। और अगर डील करना है तो अब देखा जाए तो ऐसा लगता है कि इरेशनल है ये, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करें, लेकिन ये कॉन्जुगेट ना निकलेगा इसमें, ऐसा सोचना भी नहीं। यहाँ पर होल पावर 1/3 है, यहाँ होल पावर 1/2 है, ऐसा नहीं होगा। यहाँ सीरीज एक्सपेंशन ही लगेगा, बाइनोमियल एक्सपेंशन का। देखना जरा यहाँ पर, अब इस जगह ये काम करने से पहले ये दिमाग में ले आओ कि x इन्फिनिटी यानी 1/x चाहिए ही चाहिए, ये हमारी रिक्वायरमेंट है, तभी जाकर हम रिड्यूस कर पाएंगे। तो 1/x कैसे आएगा, जब बड़ी वाली पावर बाहर आ जाए। लो भैया 3/x होल पावर 1/3, यहां पर भी ऐसे ही, बड़ी वाली पावर बाहर लो, 1 - 2/x होल पावर 1/2, बन गई बात। अब एक्सपेंड कर दो इसको, कर दो भैया 1 + 3/3x प्लस आगे और भी आएगा, छोड़ दो, -1 - 2/2x और भी आगे आएगा, छोड़ दो, लिमिट इन्फिनिटी पे लगा दी। अब जरा कलेक्ट कर लो, 1 तो कैंसिल ही हो गया, 1 तो कैंसिल ही हो गया, बाकी क्या बचा है, यहाँ पर 1, वहाँ से 1, बाकी कुछ आया जरूर, वो x² आएगा, x आएगा कुछ, फिर 1/x² आएगा कुछ, वो कुछ क्या है छोड़ दो ना, देखो हम तो कह रहे हैं ये सब 0 हो जाने वाले हैं, बचेगा क्या, केवल 2। यही होगा हमारा आंसर। ठीक बात है। तो ये कुछ इस तरीके के बाइनोमियल एक्सपेंशन की बातें यहाँ पर हमने करी। अब अगली वाली लेक्चर में हमको कवर करना है कि 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म के सवाल कैसे करते हैं, उसके बड़े मज़ेदार सवाल होते हैं। और वहाँ पर 0 की पावर 0, वो 0 इन्फिनिटी की पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म, या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये जो 2 सवाल करे हैं इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी के, इसी तरीके कुछ और सवाल हैं, उनको भी एक जनरल अप्रोच के साथ डील करके और सीखेंगे। वो अगले वाले पार्ट में जाकर देखो क्या हो रहा है अगले लेक्चर में।